गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत दर्शन की जब बात करते हैं तो विश्व के अंदर कई संतों ने अपने स्थान के ऊपर विविध प्रकार की एक विशिष्टता दिखाई है। जब संत अगर नहीं होता ब्रह्मांड में तो पूरा जलजात ब्रह्मांड। संतों की महिमा क्या है? आज एक ऐसे स्थान पे हम आए हैं जो गुजरात के वीरपुर के एक अलौकिक स्थान, वहां एक ऐसे संत श्री जलाराम बापा का वहां प्रागट्य हुआ। पूरा विश्व जानता है कि भक्त श्री जलाराम बापा ने कितने अलग अलग लोगों को सहयोग दिया, सपोर्ट दिया और अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी विशिष्टता के माध्यम से, अपने अनेक प्रकार के परिचय के माध्यम से लोगों का जीवन का कल्याण किया। इंग्लैंड, इसमें लंदन के हंसलो में आज यहाँ जलाराम सेवा ट्रस्ट, उस भक्त श्री जलाराम मंदिर के स्थान पे मैं बैठा हूँ और यहाँ उनके जो संचालक है, जो अखंड रूप से, जैसे एक सरिता चलती है, एक नदी चलती है, अखंड रूप से चलती है और समाज की सेवा करते, ऐसे हमारे बहन श्री मीनाबेन गोकानी जो इस स्थान के कार्यकर्ता है, कई सालों से 22 सालों से सेवा कर रहे हैं। बहन श्री मीनाबेन, आपका स्वागत है, आपका खूब खूब धन्यवाद। और इस स्थान पे आज हम बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस स्थान के ऊपर मैं बार बार आया हूँ, कहीं प्रसंगों में भी आया हूँ, वार में भी आया हूँ, त्यौहार में भी आया हूँ और एक पारिवारिक संबंध है, उस संबंध को निभाने के लिए भी आया हूँ। और इस कार्यक्रम को मैं देखा तो मैंने सोचा कि हमारे इस जलाराम सेवा ट्रस्ट जो मंदिर है उसको हम उसकी बात क्यों नहीं करें। बहन सर, ये मंदिर कब से स्टार्ट है? 22 साल हो गया ये मंदिर को। 22 साल हो गए। 22 साल। तो 22 साल की जो जर्नी है, आपकी यात्रा है, उसमें कौन ट्रस्टी रहे, क्या रहे, आप थोड़ा उसके ऊपर भी बताइए। 22 साल की यात्रा में ट्रस्टी हो, सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करती हूँ, श्री महेंद्र भाई गोकानी जी। उसके बाद श्री भरत भाई पोपट, श्री मोहन भाई शाह और जयेश भाई पटेल, ये सब ट्रस्टी रहे हैं और बाकी के थोड़े मेंबर्स थे। ये ट्रस्टी का मतलब ये है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, जिसके ऊपर भगवान ने भी ट्रस्ट किया इसलिए ट्रस्टी बनाए। तो ऐसे ट्रस्टियों की जो महेंद्र भाई की बात की और जो विविध अनेक लोगों की बात की, वो ट्रस्टी रहे। मतलब ये है कि दे आर द फाउंडर। वो उन्होंने मेहनत कर करके 22 साल की यात्रा का मूल इंजन की रचना तो उन्होंने की। और जो आज हम यहाँ 22 साल के बाद यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपकी जो मंदिर की कार्यविधि क्या है, क्या करते हो, कितने बजे खोलते हो, कितने बजे आप आरती करते हो, आप उसके ऊपर थोड़ा बताइए। मंदिर सुबह 8 बजे खुल जाता है भक्तों के लिए, 9:30 बजे आरती होती है भगवान की। फिर भगवान को सुबह की जो आरती है उसका भोग लगता है, वो लगाते हैं। फिर सभी जो भक्त आरती में आए उसको वो भोग का प्रसाद देते हैं। उसके बाद थोड़ा जो पाठ वगैरह सब होते हैं वो पंडित जी करते हैं जी। फिर उसके बाद जो कार्यक्रम मंदिर का भक्त आते हैं दर्शन के लिए, उसको प्रसाद देते हैं। फिर 11:15 बजे भगवान को भोग लगता है भोजन का। भगवान को भोग लगने के बाद भगवान की आरती होती है। आरती के बाद वो जो भगवान को भोग हमने इधर लगाया है वो डाइनिंग हॉल में जाता है प्रसाद के रूप में। तो जो भी भक्त इधर आए, छोटे बड़े, कोई यहाँ बाबा के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है, सब आते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए ये दरवाजा बाबा का, छोटा या बस बड़ा हो, सभी के लिए वेलकम है। तो उसके लिए भोजन का, प्रसाद का हम रखते हैं, सब आते हैं बच्चे के साथ। फिर 2:30 बजे 3 बजे ख़त्म होता है। फिर शाम को 6:15 बजे वापस भगवान की 6:30 बजे आरती होती है और 8 बजे मंदिर वापस बंद होता है। मीनाबेन, ये जो आपने बताया, अभी मैं आपका जो रसोई घर है उसमें देख रहा था, हमारे लोग उसको देख रहे थे, तो आप कितने लोगों को सुबह से शाम प्रसाद बांटते हो? उसकी कोई
गिनती नहीं होती है। जैसे हमने जलाराम बापा का आशीर्वाद हमारे साथ है कि ऐसे कहो कि आशीर्वाद ऐसा है सर के ऊपर कि हमारी उसकी कोई गिनती नहीं होती है कि भाई आज 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, 400 लोग आएंगे, वो अपने आप बन जाती है। और जब भी ऐसे भी कभी कभी बना है कि खाना बना होता है 300 लोगों का और आ जाते हैं 600 लोगों, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है वापस बनाने की, वो पूरा ही हो जाता है। और ये 22 साल से चल रहा है। ये 22 साल से चल रहा है। 22 साल की जो आपकी यात्रा है उसमें आध्यात्मिकता के साथ साथ एक भोजन भी, यानी कि पेट पूजा होगी तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो जीवन में शक्ति प्राप्त होगी। बहुत सुंदर बात बताई आपने। मीना बहन, यहाँ आप नवरात्रि का त्यौहार भी करते थे, मुझे याद है, बहुत भव्य रूप में उसका आयोजन करते थे। इंडिया से कई कलाकारों को बुला करके आपने भजन, सत्संग, कीर्तन ये सब कार्य करते हैं। उसके बाद ये मंदिर की रचना के लिए आपने क्या कोई नया प्रोजेक्ट है अपने मंदिर के लिए, कुछ नया बनाना है, क्या करने जा रहे हो? नया प्रोजेक्ट, देखो बात यही करनी है कि बहुत नवरात्रि किए, बड़े बड़े फेस्टिवल किए, गणपति का विसर्जन का साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा बड़ा किया। और ये जो प्रोजेक्ट था वो अभी का जो यहाँ का जितेन ट्रस्टी है, ये छोटी एज में, बहुत उसकी एज छोटी थी, 21 साल की एज में उसने ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और बहुत हार्ड वर्क किया इसके ऊपर, कि पैसे के लिए नहीं, लेकिन सब कम्युनिटी के साथ इकट्ठे करने के लिए, कि सब त्योहारों में ऐसे इकट्ठे हुए, एक परिवार सभी को मिलजुल के और सब आनंद बरसाए। क्योंकि ये हमारा देश ऐसा है, आजकल एक दूसरे के घर जाने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, कहीं कहीं छूट जाते हैं। तो ये जो जितेन गोकाणी प्रेसिडेंट है जलाराम सेवा ट्रस्ट का, उसने ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट किया। अभी समय तो सबको मालूम है, कोरोना के वजह से 2 साल इतने खराब हो गए हैं कि अभी स्टार्ट तो करेंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। गणेश उत्सव में मैं खुद भी आया हूँ, और गणेश उत्सव में जब मैं आया था तो मैंने देखा कि जितेन भाई ने इतनी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा करना है। यही हमारा एक प्रयास है चैनल के माध्यम से, हर मंदिरों की जो विविधता है वो समाज में जाए और हर मंदिर भी अपने आप में एक दूसरे को सपोर्ट करे। सब हमारा है और हमारा भी नहीं है, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, उस प्रभु का दिया हुआ प्रसाद सबको बांटे। यही हमारे चैनलों के माध्यम से संत संदेश के इस कार्यक्रम में यही हमारा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ स्वयं, कि भाई ये मंदिर की जो सेवा है बहुत अच्छी है, जो मैंने स्वयं देखी है, सुनी नहीं है, सुनी थी मगर ये तो देखी है, और जो देखी है मैंने वो समाज को बांटने के लिए आया हूँ। मीना में दूसरी बात है कि आप यहाँ बैठे बैठे मंदिरों के साथ भारत में भी कई सेवा करते हैं, और वो सेवा करते हैं कई बच्चों के लिए, कुछ भी सेवा करते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो 22 साल पहले मैंने बताया कि मंदिर को 22 साल हो गया, और 22 साल में एक चीज़ कहते हैं ना, हमारे में ये बुजुर्गों की बात कहने की थी कि इस हाथों से पुण्य करो तो इस हाथ को मालूम नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या किया है। इंडिया में हमारा खुद एक संस्था बनी हुई है, वहाँ से 350-400 लोगों के घर में अनाज पहुँचता है हर महीने। जे बहुत एज में है, कोई किसी का नहीं है उधर करने के लिए, हर महीने उन लोगों के घर में मंथली अनाज पहुँच जाता है। उसके उपरांत गौवा है, उसका यहाँ से हम लोग जाते हैं तो उसका गौदान जो हम लोगों को करना है वही हम करते हैं। उसके उपरांत बच्चों को, गरीब बच्चों होते हैं, उसके पास फीस नहीं होती है स्कूल में जाने के लिए, तो ये जलाराम बापा ने एक संस्था ऐसी बनाई है हमारे हाथों से कि जब भी दान करो तो दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग क्या करते हो, हम लोग ये करते, हम लोग वो करते हैं। तो ये हमारा और जलाराम बापा के बीच की बात है, हम बच्चों के लिए करते हैं, और हम जब तक है आकाश
धरती आकाश और पाताल तब तक ये सेवा चलती रहेगी, लेकिन हम इसकी पब्लिसिटी नहीं करते। बहुत सुंदर बात है मीनाबेन, पब्लिसिटी की बात नहीं है, मगर जो है वो जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई पर्वतों में मैं ही बड़ा हूँ, तो वो अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे थे। नदियों में मैं गंगा हूँ तो बढ़ाई नहीं, वो अपना आंतरिक रूप से वो दर्शन दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए भाई ये प्रभु का अंश है। तो आप जो सेवा कर रहे हो वो दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मगर वो उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण, उससे और व्यक्ति को एक चेतना मिले कि भाई मुझे 2 रोटी मैं खा रहा हूँ, उससे आधी रोटी निकाल करके मैं किसी की सेवा करूँ जहाँ जरूरत है। जो भरा हुआ पेट है उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भरा हुआ नहीं है उसको भराने की ज़रूरत है, और वो कार्य आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर। जो मीनाबेन बात की कि हम अपने भारत देश की संस्कृति इस विदेश में, इस इंग्लैंड के शहर में, वो भी हंसलो के अंदर कई लोग आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे श्रीलंकन हो, चाहे नेपाली हो, कोई भी प्रकार के, तो उसको आप उसी रूप से सम्मान देते हैं, उसी रूप से कहते हैं कि भाई बेटा वहाँ खाना प्रसाद ले लो, आप उस प्रसाद को पार करो। तो वो जो सेवा है वो वास्तव में एक अन्नपूर्णा की सेवा है, और आपने इस अन्नपूर्णा की सेवा मेरे ख्याल से वीरबाई माँ की जो आशीर्वाद की उसके लिए परंपरा को आपने चालू रखे, और ये परंपरा जो है अखंड रूप से चालू रहे। प्रभु से मैं इतनी ही प्रार्थना करूँगा। मीनाबेन, दूसरी बात यह है कि यहाँ मैं कई बार आया हूँ तो भजन कीर्तन होते हैं। उस भजन कीर्तन में भी आपने एक ऐसा नया माहौल तैयार किया है। जब इंडिपेंडेंस डे था तो उस वक्त वहाँ जाकर के हमने ये भी देखा कि भाई वहाँ केक का भी, और लोगों को साथ में बैठने के, साथ में बैठे बैठे उस कार्य को लेकर के, तो ये सब नए नए प्रोग्राम करने की आइडिया कहाँ से आती है? पीछे वाले जो सब है अपने गुरु, वही आइडिया कहते ना, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जो दिमाग में डालता है वो सीधी आ ही जाती है, वो हम करने लगते हैं, और बिना मांगे वो दे देते हैं कि क्या करना है आगे। कष्ट बहुत आती है, जहाँ सच है वहाँ कहते हैं कि कष्ट आपको पड़ेगी, लेकिन कहाँ तक चलते हैं वो तो आपको भी मालूम होना चाहिए गुरुजी। तो ये हाथ पकड़ लेता है और हम लोग रास्ता पार कर लेते हैं, ये इसी की मेहरबानी है। तो मीनाबेन, यहाँ इस मंदिर में कोई आना चाहे तो आसपास का स्टेशन कौन सा है? यहाँ कैसे आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ कोई भी जलाराम झुपड़ी हांसलो में आना चाहते हैं, पहले तो मैं ये कहूँगी वेलकम। ये मेरा मंदिर नहीं है, ये हम सभी का है, और लंदन में जितना भी मंदिर है, मेरा मेरा मत करो, ये सब हमारा ही है। अगर हम सब एक मिल के रहेंगे तो हमारे बच्चों भी मिलजुल के एक रहेंगे। और यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन हंसलो वेस्ट स्टेशन है। अगर वहाँ हंसलो वेस्ट स्टेशन के बाहर आप निकल जाए तो सीधा मार्टिनडील रोड, सिर्फ 10 मिनट्स का वॉक है, सीधा मंदिर के पास ही आप आएंगे। अगर चलना नहीं चाहते हैं तो हंसलो वेस्ट से 23 बस 237 ले लो तो सीधा मंदिर के बाहर खड़ी होती है। वाह वाह। तो जो भी आदमी पैदल भी चलना आता है तो पैदल का रास्ता ढूंढ ले, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो गूगलनाथ भगवान का सहारा ले लो। उसमें जलाराम सेवा ट्रस्ट लिखा हुआ है, उसको गूगल करोगे तो मिल जाएगा। कहीं कहीं दफ़ा गुरुजी ऐसे भी बना है, लोगों को मालूम है कि मंदिर यहाँ है, पहली दफ़ा आ रहे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान बैठा है, उसको चक्र चढ़ाता है। मंदिर बाजू में ही है लेकिन उसको पहुँचने नहीं देता है। और कहीं कहीं दफ़ा ऐसे हुआ है कि लोग इधर 1.5 घंटे के बाद भी पहुँचाए और मंदिर उसके करीब होता है, लेकिन वो उसको फेरे लगवाता है कि भाई थोड़ा फेरे लगवा फिर तू मंदिर पे पहुँचेगा। तो ये भी बात हुई है। धर्म के स्थान की जो विशेषता है, उस विशेषता को मैं बताऊंगा कि आप किसी भी स्थान पे चले जाओ तो मंदिर का प्रतीक बाहर है ध्वजा। तो ध्वजा को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मंदिर है, यहाँ धर्म का स्थान है। दूसरी बात, जो मंदिर के आसपास का वातावरण को देखोगे तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी आपको। वहाँ भी पता चल जाएगा कि यहाँ कोई सेवा का कार्य हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ स्थान के ऊपर
जो जलाराम सेवा ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट 22 साल से चल रहा है। आसपास के लोगों को पता ही होगा, मगर कोई नए आए हैं, चाहे भारत से, अफ्रीका से, अलग अलग स्थानों से अगर कोई नए हमारे साधकगण आए हैं तो जरूर आप इस मंदिर को अपने आप में इस पावन भूमि के पास आकर के अपने आप को धन्य बनाए। यहाँ आकर के उस भगवान की भक्ति का सहारा ले, यहाँ आकर के उस भगवान की भक्ति का सहारे के साथ प्रसाद भी पाए। और यहाँ मीनाबेन, जितेन भाई, गुकानी, ये परिवार ने पूरा जीवन समाज के लिए दिया है, भक्त श्री जलाराम बाबा के लिए दिया है। तो सब आप सपोर्ट करें, सहयोग करें और धर्म के स्थान के ऊपर जाइए। एक ही स्थान ऐसा होता है, पूरा घर है, पूरा घर में एक फ्रीज होता है, 2-3 फ्रीज नहीं होते। हाँ, बड़े पैसे वाले होते हो तो ऊपर फ्लोर में, नीचे फ्लोर में रखते हैं, मगर आम रूप से एक घर में एक फ्रीज होता है। क्यों? कि जो हमने फ्रूट खरीदे, जो हमने वेजिटेबल्स खरीदे, उसको हम एक से अनेक दिनों यानी 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन वो खाना सुरक्षित रहे, इसीलिए फ्रीज में हम डालते हैं। तो पूरे जीवन के अंदर एक हमारे जीवन में एक मंदिर भी होता है। वो क्या होता है? हमारे जीवन के जो जीवन में मिला हुआ संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को मंदिर के माध्यम से एक स्वच्छ और सुरक्षित रहती है। तो मीनाबेन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी इस बात को सुनकर के कि जहाँ सेवा का काम होता है, जहाँ सभ्यता है, जहाँ संस्कृति है और इसके साथ साथ भारत के परिवारों को भी सहयोग करना, तो आपको और आपके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इतना कहूँगा कि ये स्थान जो है पवित्र स्थान, भगवान का स्थान पवित्र होता है। पवित्र स्थान के ऊपर पवित्रता बनाई रखी है आपने, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। और हृदय से मैं इतने ही प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये आपके कार्य अखंड रूप से चालू रहे। खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 राम।